everyone, how are you all guys? This is the Rajput. I welcome you all to JK एग्जाम क्रैकर। आज हम करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स। मई महीने के 2020-21 दोनों के रहेंगे। अब तक 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है मंथ वाइज करंट अफेयर्स की, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, डू वॉच दोज वीडियोस, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है जीआई टैग से रिलेटेड। जीआई टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन। आपको मुझे बताना है इसकी जो टैग लाइन होती है वो क्या है जीआई टैग की, ठीक है। और ये जो टैग लाइन है ना, ये आई थी सीडीएस के एग्जाम में एक बार, तो आ सकती है जेकेएसएसबी भी डाल सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कश्मीर सैफरन गेट्स जीआई टैग। ये हमें पता है। कौन सी प्लेस को कश्मीर में सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर कहते हैं, आपने ये बताना है। पुलवामा, किश्तवाड़, बडगाम, बारामूला, इन सभी जगहों पर सैफरन बनता है, बट इसमें से सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे आप आंसर दो। इसका जो सही आंसर है वो है ए, पुलवामा को कहते हैं सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर। तो ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 1 मई 2020 को जीआई टैग्स की लिस्ट निकाली जिन जिन को भी मिला था। चक हाउ क्या है? ब्लैक राइस है मणिपुर के। तो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे जो आपको नेशनल करंट अफेयर है उसमें जीआई टैग के बारे में पूछ लेंगे कि चक हाउ या फिर ब्लैक राइस कहाँ के हैं, कौन सी स्टेट के हैं जिनको अभी जीआई टैग मिला है। साथ में गोरखपुर के टेराकोटा, कोविलपत्ती, कड़ालाई, मिटई, कश्मीर सैफरन, इन सबको क्या मिला है? जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के अंदर इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। हमारा जो ये सैफरन है इसकी यूनिकनेस क्या है? इट इज़ द ओनली सैफरन इन द एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर्स टू 1800 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। तो ये आप याद रख सकते हो, 16 to 1800 मीटर अबव मीन सी लेवल ये उगता है। एंड ये अलग है बाकी सैफरन की वेराइटीज़ से जो वर्ल्ड में पाई जाती हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो सैफरन का है वो ईरान है, आपको ये याद रखना है। और इंडिया बिल्कुल इसका क्लोज कॉम्पिटिटर है ईरान का। ईरान की कैपिटल क्या है गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक पोर्ट है जो इंडिया ने वहाँ पर बनाया है, इसका नाम भी आपने मुझे देना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैफरन जो कश्मीर में पाए जाते हैं वो है लाच्छा सैफरन, मोंगरा सैफरन, गूची सैफरन जिसको मिल गया है अभी। और जोग्राफिकल इंडिकेशन की बात अगर की जाए तो इंडिया में जीआई रजिस्ट्रेशन को एडमिनिस्टर कौन करता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का, जो फोर्स में आया था सितंबर 2003 में। सबसे पहले जीआई टैग भारत में किसको मिला? दार्जिलिंग की टी को मिला था 2004 में। ये पहला इंडियन प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था। बाकी जीआई टैग्स की बात करें तो तिरुपति लड्डू, मधुबनी पेंटिंग्स, नागपुर ऑरेंज, कश्मीर का पश्मीना और राजस्थानी कठपुतलीस, लखनऊ की चिकन क्राफ्ट अमंग अदर्स। और भी बहुत सारे हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट वंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारे पास है, इन अ फर्स्ट पीओके का जो गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद है उसको हमने मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट लिस्ट जो हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देती है उसमें इंक्लूड किया है। आपने बताना है हेडक्वार्टर कहाँ है IMD का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या दिल्ली? सो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए जी, in the midst of coronavirus crisis, Regional Meteorological Center of the IMD has included the areas of Gilgit-Baltistan and Muzaffarabad जो POK का पार्ट है। अपने वेदर फोरकास्टिंग में फर्स्ट टाइम हमने इसको इंक्लूड किया है। ये डिसीजन कब लिया था? जब पोजीशन ऑफ POK बिलोंग्स टू इंडिया, हमारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने कहा था कि जो ये वाले रीजन्स हैं ये इंडिया का पार्ट है, तब ये कहा गया था कि हम इसको इंक्लूड करेंगे अपने IMD डिपार्टमेंट के अंदर। अगर IMD की बात की जाए, हेडक्वार्टर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ न्यू दिल्ली में है। और मिनिस्ट्री पूछ ली जाती है, सो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आते हैं। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो मृत्युंजय महापात्रा इनके डायरेक्टर जनरल है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जल जीवन मिशन और कौन सी हमारी इंडियन स्टेट है जिन्होंने JNK के साथ मिलकर
टैप वाटर जो है हर घर को देना है बाय दिसंबर 2022। ठीक है, जीवन मिशन जो हमारा मिशन है, जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था, उसके अंडर जेएनके कौन सी स्टेट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है एवरी हाउस होल्ड को टैप वाटर प्रोवाइड करने के लिए बाय दिसंबर 2022? ऑप्शन है हिमाचल, पंजाब, लद्दाख या हरियाणा। सो इसका सही आंसर क्या है? हरियाणा। हरियाणा जो है जेएनके के साथ मिलकर टैप वाटर प्रोवाइड करेगा। सो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे देख लो आप, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने प्लान किया है कि हम टैप कनेक्शंस देंगे सप्लाई वाटर टू रूरल फैमिलीज बाय दिसंबर 2022 अंडर द जल जीवन मिशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन ने एमओयू साइन किया टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ 2 CIIIT सेंटर्स बनाने के लिए। अब ये CIIIT किसके लिए स्टैंड करता है ये आपने बताना है। Centers for Invention, Innovation, Incubation and Training, Control of Inventory Items in Training, Central ISRO Identification Incubation Team, Controller of ISRO Invention, Innovation and Teachment। तो इसका क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर है ए, सेंटर्स फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन ने एमओयू साइन किया है टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ। क्या बिल्डअप करना है? सेंटर्स फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग, दो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यही सब जो मैंने आपको बताया। 1 ईच गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक जम्मू में बनेगा, एक बारामूला में बनेगा। श्रीनगर गलती से नहीं कर देना, एक जम्मू में बन रहा है, एक बारामूला में बन रहा है, तो 2 बन रहे हैं। ठीक है, 2 सेंटर्स बन रहे हैं CIIIT के। चलो अच्छा, अगर हम टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है गाइज? इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में, और CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वैरन हैरिस। सो ये आ गया। आपने मुझे बताना है वैरन हेस्टिंग कौन थे? वैरन हेस्टिंग कौन थे? ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर ने प्रमोट किया ई लर्निंग अंडर कौन से प्रोग्राम के अंडर? ई लर्निंग, क्योंकि कोविड-19 चल रहा था तो स्कूल लोग जा नहीं पा रहे थे, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी। तो ई लर्निंग प्रोग्राम किस प्रोग्राम के अंडर हमने चलाया था? निष्ठा, समग्र शिक्षा प्रोग्राम, अनमोल प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान। इसका सही आंसर है सर्व शिक्षा, समग्र शिक्षा प्रोग्राम, बी, समग्र शिक्षा प्रोग्राम के अंडर ई लर्निंग को प्रमोट किया था जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन ने। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने एक न्यू इनिशिएटिव लिया समग्र शिक्षा प्रोग्राम के अंडर टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स, ताकि वो कंप्लीट एक्सेस कर पाएं अपनी एजुकेशन को थ्रू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस और जो भी बाकी वायबल मीन्स है कोविड-19 को देखते हुए। समग्र शिक्षा प्रोग्राम, कोविड-19 के टाइम पे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे हमें पता था वो क्लोज हो गए थे। इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन डिलीवरी टू स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टेप्स हमारी यूटी गवर्नमेंट ने लिए, जिसमें से रेडियो क्लासरूम्स भी चलाए गए थे, जहां पे लाइव लेक्चर जो है ब्रॉडकास्ट हो रहे थे डेली 2 से 4 बजे तक। इन्हीं मेजर्स के अंदर टेली क्लासेस थे, डीडी काशिर के अंदर जो हमारा लोकल, सारी चीज़ें जो हैं दीक्षा के अंदर आप देख रहे हो, पाठशाला के अंदर, ये सारी चीज़ें चल रही थी जब कोविड-19 के टाइम पर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। इवन आज भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी के साथ 42 फ्री लैपटॉप्स ब्रेले टेक्ली रीडर्स को दिया गया फॉर विचुअल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जेएनके गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑनलाइन कैरियर गाइडेंस पोर्टल मंजिले फॉर स्टूडेंट्स इन एसोसिएशन विद। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है। तो जेएनके गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक ऑनलाइन कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम है ये, जिसका नाम है मंजिले, स्टूडेंट्स के लिए। तो ये किसके साथ मिलकर किया था? यूनिसेफ के साथ, यूनेस्को के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ या फिर वर्ल्ड बैंक के साथ? इसका सही आंसर है ए, यूनिसेफ के साथ किया था लोगों ने मिलकर। यूनिसेफ का ईयर बताना है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, और यूएन का मेंबर है ये तो हमें पता ही है, और हेडक्वार्टर बताना अपने यूनिसेफ का। बाकी भी अगर आप चाहें तो इनका भी बता सकते हैं। विच इज़ अ स्ट्रक्चर्ड एंड वेल प्रोग्राम पोर्टल है ये, डेवलप टू हेल्प द स्टूडेंट्स, ताकि वो अपना राइट कैरियर को चूज़ कर पाएँ आफ्टर देयर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन जब उनकी कंप्लीट हो जाती है। तो ए जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, जेएनके ने स्टार्ट किया है एक इनिशिएटिव सुकून करके। सुकून कोविड-19 बीट द, किसको बीट करना है? सुकून के अंदर हमने किसको हराना है? डिसेबिलिटी को, स्ट्रेस को, फाइनेंशियल असिस्टेंट या एजुकेशन? इसका सही आंसर है स्ट्रेस। जो भी बच्चे डिप्रेशन या स्ट्रेस में हैं उनके लिए सुकून पोर्टल, सुकून स्कीम एक इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया था जेएनके ने, ताकि हम लोग इस स्ट्रेस को दूर कर पाएँ लोगों के बीच में। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लो आप,
डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ने स्टार्ट किया था स्कूल बीट द स्ट्रेस इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट था लोगों पर, अकेले रह रहे कि बहुत डिप्रेशन में जा चुके थे और ओवरकम करें इसको, अपना जो स्ट्रेस वगैरह है। स्कूल की बात करें, स्कूल एक प्रोग्राम भी है जिसको लॉन्च करती थी, जिसको टेलीकास्ट करती थी गवर्नमेंट ऑन दूरदर्शन काशीर चैनल। एवरी ट्यूसडे को लॉन्च होता था 9 PM, ड्यूरिंग विच साइकैट्रिस्ट, एमिनेंट डॉक्टर, साइंटिस्ट जो है अपना नॉलेज शेयर करते थे साइकोलॉजिकल हेल्थ से रिलेटेड, और अपने माइंड को एंजाइटी फ्री हम कैसे रख सकते हैं, क्या मेजर्स हम लोगों को लेने चाहिए ताकि स्ट्रेस लेवल को हम अंडर कंट्रोल कर पाएँ। सो देखिए, सीधे क्वेश्चन आजकल आते नहीं है, तो अगर आपको पूछ लेंगे कि ये जो स्कूल प्रोग्राम है कौन से चैनल पर आता था, तो काशिर चैनल है। साथ में कब आता था, कौन से डे को आता था, ट्यूसडे को आता था 9 बजे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको ये याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्किम्स इन श्रीनगर गेट्स एट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी। आपने डायरेक्टर ऑफ स्किम्स का नाम बताना है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, स्किम्स इन श्रीनगर को क्या मिला है, इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक फैसिलिटी मिली है। इसका डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर AG अहंगर, डॉक्टर उमर जावेद शाह, बशीर अहमद, तुषार मेहता। तो इसका जो डायरेक्टर है वो है डॉक्टर AG अहंगार। तो ये आपको याद रखना है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन गाइज। सो इसका जो सही आंसर है वो है A। आगे क्या है गाइज देख लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, ये हमें पता लग गया, इट वॉज एन इनिशिएटिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 एंड अदर पैथोलॉजिकली इन्फेक्टेड पेशेंट्स को डील करने के लिए ये श्रीनगर में दिया गया। द एडवाइजर स्ट्रेस्ड ऑन रेगुलर हेल्थ चेकअप्स वगैरह किया जाए, स्टाफ का भी और पेशेंट्स का भी, जो भी वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, जो भी उस ब्लॉक में रह रहे हैं। ऑल्सो इंस्ट्रक्शन दी जाए ताकि वो ऑप्टिमम यूज़ कर सकें वोट्स का फॉर स्क्रीनिंग ऑफ पेशेंट्स एंड प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन कर सकें। अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो डॉक्टर AG अहंगार, एंड डीन की बात करें तो वो है उमर जावेद शाह। तो ये था स्किम्स के बारे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहां पर इनॉग्रेट हुआ है फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट। फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट, ऑप्शंस आर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, गुजरात। इसका सही आंसर है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में इनॉग्रेट हुआ फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट, तो B इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए जी, लद्दाख डायरेक्टर ऑफ एनिमल शीप एंड हस्बेंड्री एंड फिशरीज मोहम्मद रजा इनॉग्रेट किया फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट ऑफ करगिल विद 5 किलोवाट सोलर प्लांट एंड 3 हॉर्स पावर सबमर्सिबल पंप इंस्टॉल्ड बाय करगिल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एट याक ब्रीडिंग फार्म बोध कारबू। अगर क्रीडा की ही बात करें, ये यहाँ पे जो मैंने बता दिया आपको, हेडक्वार्टर लद्दाख में है, डायरेक्टर आगे कचू अहमद खान, लद्दाख के जो गवर्नर हैं वो है RK माथुर जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ इम्पॉर्टेंट वन, और ये शायद एग्जाम में आ चुका है पहले भी। 2020 में पुलित्जर प्राइजेस मिले थे 3 फोटो जर्नलिस्ट को, जम्मू एंड कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं। फीचर फोटोग्राफी में इन्होंने जीता था। आपने बताना है इनमें से कौन सा नहीं इनमें इंक्लूडेड है। दानिश सिद्दीकी, दार यासिन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। ठीक है, तो कौन सा इनमें से नहीं है जिनको फीचर फोटोग्राफी का जो पुलित्जर प्राइज है 2020 का नहीं मिला था। सो इसका सही आंसर है दानिश सिद्दीकी। ए जो है इनको नहीं मिला था। दानिश सिद्दीकी की बात करूँ गाइज, ये भी फोटो जर्नलिस्ट ही हैं। ये अभी इनकी डेथ हो गई है एक्चुअली में अफगानिस्तान में जो भी टर्मोइल चल रहा था उस टाइम पर ये वहाँ पर थे, और आई थिंक अपनी जर्नलिज्म का प्रोफेशन फॉलो करते हुए ही इनकी जान वहाँ पर गई थी। सो ए जो है इसमें नहीं आएगा। बाकी 3 जो है इनको 2020 में पुलित्जर प्राइजेस मिल चुके हैं, तो ए जो है, और ये इंडियन ओरिजिन के हैं दानिश सिद्दीकी जी। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। आगे देख लीजिए आप, पुलित्जर प्राइज विनर जो है अनाउंस किए थे 15 जर्नलिज्म कैटेगरीज में, 7 बुक, ड्रामा, म्यूजिक कैटेगरीज बाय द एडमिनिस्ट्रेटर दाना कैनेडी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन्होंने ये किया था, कहाँ पर, कोलंबो यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, US में, ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडमिक फॉर द स्ट्राइकिंग इमेजेस ऑफ लाइफ इन द वैली। इनको क्यों मिला था? COVID-19 के बीच में इन्होंने जो अच्छे से इमेजेस वगैरह ली थी उसके लिए भी। साथ में 3 इंडियन जर्नलिस्ट को 2020 में पुलित्जर प्राइज मिला फीचर फोटोग्राफी। ये नाम मैंने आपको बता दिए। जो हु वर्क फॉर, ये किसके लिए वर्क करते हैं? एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करते हैं। इन्होंने करेज दिखाई जम्मू एंड कश्मीर में, जिस तरीके से लॉकडाउन में फोटोग्राफी इन्होंने की, लोग
किस तरीके से वहाँ पे चीज़ों से डील कर रहे थे, आर्टिकल 37। फिर इनको जो मिली फोटोग्राफी, इन्होंने क्या कैप्चर किया था, इमेजेस ऑफ प्रोटेस्ट, पुलिस, पैरामिलिट्री एक्शन, डेली लाइफ जम्मू एंड कश्मीर में कैसी थी, फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज जब बंद हो गई थी तब क्या हालात वहाँ पे थे, कितना मुश्किल था लोगों के लिए वहाँ पर जीना। तो इन सब पे इन्होंने फोटोग्राफी वगैरह की और इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला 2020 में। पुलित्जर प्राइज़ की बात अगर हम करें तो इस्टेब्लिश कब हुआ है, ये 1917 में। तो अगर आपको अवार्ड वगैरह एग्ज़ाम में है सिलेबस में तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पुलित्जर प्राइज़ इस्टेब्लिश हुआ 1917 में, दिया जाता है अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन में भी दिया जाता है। और कहाँ पर, यूएस की कोलंबो यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो म्यूजिकल कॉम्पोजिशन का आपको नहीं भूलना है, ये भी याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च की एक स्कीम सक्षम फॉर फैमिलीज हु। सक्षम स्कीम किन के लिए है, जिन्होंने अपने सोल ब्रेड अर्नर को खो दिया ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, जो इलिटरेट लोग हैं और नए स्किल्स सीखना चाहते हैं, या फिर वो फार्मर जिन्होंने बैड वेदर की वजह से अपनी क्रॉप्स को खोया है। इसका जो सही आंसर है वो है ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। सक्षम स्कीम उन फैमिलीज़ के लिए है जिन्होंने अपना सोल ब्रेड अर्नर को खोया ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे देख लो आप, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने सक्षम स्कीम लाई। सक्षम स्कीम का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेंगे, स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड मॉर्टेलिटीज। स्पेशल असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड मॉर्टेलिटीज एक स्पेशल स्कीम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द फैमिलीज जिन्होंने ब्रेड विनर्स को कोविड-19 के टाइम पर खोया है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक स्पेशल सेल को भी क्रिएट किया था अंडर द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो आइडेंटिफाई करेंगे और ऐसी फैमिलीज को सपोर्ट करेंगे जो अभी इस टाइम पे डिस्ट्रेस में चल रही हैं ड्यू टू कोविड-19, और असिस्टेंस मिलेगा इसी स्कीम के अंदर जो जून 2021 में स्टार्ट हो गया था। एम क्या था इस स्कीम का, टेक केयर ऑफ द डे टू डे लाइव्स, लोगों की और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। अगर फीचर्स की बात करें तो क्या देती है गवर्नमेंट, 1000 रुपये पर मंथ देती है स्पाउस को या फिर जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है। साथ में स्कॉलरशिप देती हैं 20,000 की स्कूल के स्टूडेंट को। देखो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, 20,000 की मिलती है हर साल जो स्कूल जाते स्टूडेंट है और 40,000 मिलता है हर साल जो कॉलेज जाते स्टूडेंट्स हैं। बाकी जो भी बेनिफिशरीज इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन सी बेनिफिशरी, 2 चिल्ड्रन जिनके हैं और अगर उनको कोई अदर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो वो बच्चे इनके लिए एलिजिबल हैं। नोट करने वाली बात है, दिस इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के कमिटमेंट टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस। सबका साथ सबका विकास के अंडर ये काम जो है वो चल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर की बात अगर मैं कर दूं तो नेशनल पार्क्स दाचिगाम, किश्तवाड़, सलीम अली, ठीक है, और कौन सी है, दाचिगाम, किश्तवाड़, सलीम अली और काजीनाग, 4 नेशनल पार्क्स हैं। यहाँ पर फोक डांस, देखिए ये जो फोक डांस है ना, ये वाला, ये जूनियर सब ऑडिटर एग्जाम में आया था। ये फोक डांस हम कब करते हैं, जब जो दुल्हन है वो अपने पेरेंटल हाउस को छोड़कर ससुराल जा रही होती है, उस टाइम पर ये वाला जो फोक डांस है, फोक म्यूजिक है, इसको हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बाचा नगमा, बहन जश्न, हफीज़ा डांस, कॉर्ड डांस, बदरवाई करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, जो हमारा फोक कल्चर वगैरह है वो सब आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन वहाँ से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन बन गया है पहला इंडियन जिसने रिसीव किया है अर्लाइन पास्ट ग्लोबल विजन अवार्ड फॉर 2021 बाई IAWJ। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी आगे पीछे है तो डू मैनेज दैट, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है। सो ऑप्शंस आपके पास है, जस्टिस गीता मित्तल, इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, जस्टिस NV रमना, RK चिब्बर। सो इसका जो सही आंसर है वो है जस्टिस गीता मित्तल। गीता मित्तल जी हैं पहली इंडियन बन गई है जिनको ये ग्लोबल विजन अवार्ड मिला है 2021 में। गीता मित्तल क्यों मैंने ये क्वेश्चन लिया है, क्योंकि गीता मित्तल जी आपको पता है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनी थी। ठीक है, अभी ये नहीं है, अभी बताना है कौन है हमारे चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर के। तो अभी इनको ये अवार्ड मिला है। अब आप यहाँ पे देख लो, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट रिसीव्ड अर्लाइन पास्ट ग्लोबल विजन अवार्ड फॉर 2021 बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन जज, पहली इंडियन जज बन गई है, पहली इंडियन है, पहली इंडियन जज है, पहली वुमेन भी है टू रिसीव द ऑनर। शी वॉज डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड। शी शेयर्ड द अवार्ड विद जस्टिस मार्गरीता
लूना रामोस ऑफ मैक्सिको। तो अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि उन्होंने अपना अवार्ड किसके साथ शेयर किया है, मार्गरिटा लूना रामोस ऑफ मैक्सिको। ये जो अवार्ड है प्रेजेंट करते हैं यही जो मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस। बैनियल कॉन्फ्रेंस होती है ड्यूरिंग द वर्चुअल ओपनिंग सेरेमनी। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा जी, इस अवार्ड के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 2016 से स्टार्ट किया था रिकॉग्नाइज करने के लिए जो भी रिटायर्ड वुमेन जज या फिर सिटिंग वुमेन जज का कंट्रीब्यूशन रहता है। गीता मित्तल जी की बात करें तो करंटली ये चेयरपर्सन है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ये एक फॉर जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, जिसको इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने बनाया था। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोस्ट, पहली वुमेन है जो इस पोस्ट पर आई हैं। इन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट भी सर्व किया है 2017 में। 2018 में ये पहली वुमेन थी जिनको चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बनाया गया था। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज की बात करें, प्रेसिडेंट कौन है, हॉन वनीसा रुइज। 1991 में फाउंड किया गया, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएस में है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग है, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, डेब्यूट नॉवल ऑफ जर्नलिस्ट। ये किसका नोवेल है, ठीक है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। कश्मीर की ही बात हो रही है तो ये किसका है, सोलिहा शबीर, शकूर रथर, यासिन मलिक, बोथ बी एंड सी। इसका सही आंसर है शाकूर राथर की है, बी इज अ राइट आंसर। लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली, डेब्यू नोवेल ऑफ जर्नलिस्ट, ठीक है। दिल्ली बेस्ड कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं शाकूर अथर, जिन्होंने अभी ये अपनी नोवेल लिखी है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। नोवेल जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ कश्मीर के बारे में बताती है और इसको पब्लिश किया है स्पीकिंग टाइगर बुक्स ने। बुक के बारे में बात करें तो ये एक इनसाइडर व्यू है एवरीडे लाइफ जो कश्मीर में है, जो इमोशंस लोगों के हैं, लव स्टोरीज यहाँ पे बहुत सारी दिखाई गई हैं, फोकस करती है इमोशंस पर और जो कॉमन लोगों की हार्डशिप है कश्मीर में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलते हैं मिलिट्री के साथ वहाँ पर, और जो बुक हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी वहाँ पर बताती है एनवायरमेंटल इश्यूज़ के साथ। ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेतरन बीजेपी लीडर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर चमन लाल गुप्ता, जिनकी अभी मृत्यु हो गई है, ये इलेक्ट हुए थे लोकसभा में कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ जम्मू से 1996, 1998, 1999 में। तो आपने इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम बताने, उधमपुर, डोडा, रियासी, किश्तवाड़। तो ये आए थे उधमपुर से, ठीक है, उधमपुर से ये इलेक्ट हुए थे इन ईयर्स में लोकसभा में, चमन लाल गुप्ता जी जो मर गए हैं और बीजेपी के लीडर थे। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, चमन लाल गुप्ता वेटरन बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, अपने रेजिडेंस गांधीनगर में देहांत हो गया और पैदा हुए थे ये 1934 जम्मू में। चमन लाल गुप्ता जी की बात करें तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रह चुके हैं 1972 और 2008 और 14 में। इनको लोकसभा के लिए इलेक्ट किया गया था उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इन्होंने 3 हिंदी बुक्स लिखी है, संसद में जम्मू कश्मीर, संसद में 1.5 वर्ष और मेरा प्रयास। तो ये 3 बुक्स भी इनकी है, आपसे आ सकता है एग्जाम में। चलो अच्छा, यूनियन मिनिस्टर्स थे ये सिविल एविएशन के लिए और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये डिफेंस के लिए भी रह चुके हैं। तो ये इनकी कुछ एंड देयर इज़ अ करेक्शन गाइज, लास्ट के वीडियो में ये क्वेश्चन था दैट आरबीआई ने एक्सटेंड किया है टेन्योर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक सीएमडी बाय 6 मंथ्स। ऑप्शंस आपके पास दिए गए थे। अब गाइज क्योंकि ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, यानी 2020 में ये घटना घटी थी, आरबीआई के उस टाइम के जो सीएमडी थे आर के चिब्बर साहब, इनका टेन्योर एक्सटेंड किया था आरबीआई ने 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो ये इसीलिए अप्रैल महीने का जो करंट अफेयर था वो मैंने अप्रैल महीने में आपको बताया। लेकिन अभी यानी 2021 के अक्टूबर महीने में जो ये आरबीआई के चेयरपर्सन है, सीएमडी है आर के चिब्बर साहब, इनको रिप्लेस कर दिया है बलदेव प्रकाश जी ने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ये मैं कब आपको बताऊंगी, जब अक्टूबर का करंट अफेयर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि पूरे 12 महीनों का करंट अफेयर लेके आना है मैंने, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं वहाँ पर आपको ये वाली जो चीज़ है वहाँ पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी आपको इसीलिए ये बता दिया क्योंकि कुछ बच्चे शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि अभी तो रिप्लेस हो गए हैं, वो क्या फिर से इनको बना दिया है या बलदेव प्रकाश जी हैं, इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पर बता दिया। गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आई होप यू लाइक इट। एंड हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे है ना, तो ये वीडियो मेरा ऑलरेडी
बना हुआ है, ये वीडियोस लेट अपलोड होंगे। तो आप लोगों ने जिसने भी उस वीडियो के आंसर दिए हैं, अगर वो वीडियो अपलोड होता है और फिर भी मैं वीडियोस कंटिन्यू बना रही हूँ, तो मैं किसी ना किसी वीडियो में आपका वो आंसर जो आपने दिए हैं अप्रैल महीने में, जो मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे एंड में, वो आंसर जो भी देगा, अभी भी आपके पास टाइम में दे दो, जब भी मेरा वीडियो नेक्स्ट अपलोड होगा मैं वहाँ पे आपके आंसर्स डेफिनेटली दिखाऊंगी। ओके, सो वन क्वेश्चन फॉर यू गाइज, आपने मुझे बताना है गुलाब सिंह जी ने डोडा को कब एनेक्स किया था, ईयर का नाम आपने मुझे बताना है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दिल मैंने आपको दिया है, एक दिल आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो। थैंक यू।